सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं रिवर्बरेशन यानी कि गूंज। गूंज मतलब बताओगे कोई? गूंज ये ना सर, आवाज बार बार मतलब टकरा के जाता है। जैसे इको, इको क्या होती है? इको खुद का साउंड सुनाई दे। जैसे वन बोले तो वन 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 वन, ये इको हुआ। अब गूंज बोलेंगे तो वन, ऐसे अंतर समझ में इको और रिवर्बरेशन में। इको एक बार बोलेगा ना तो 5 बार सुनाई देगा तुमको। फिल्म नहीं देखता होगा, पार चढ़ के हीरो चिरेगा फलना जो उसका नाम लेगा 4 बार 3 बार गूंजता उसका, याद करो। इसमें रिवर्बरेशन गूंज में क्या है, आवाज़ गूंजेगा, समझ जाएगा ना। जैसे वन वन वन, इको हो गया, धीरे धीरे शांत हो गया, खत्म। गूंज की रिवर्बरेशन क्या है, वन, ऐसे इस प्रकार से मैंने बताया। अब तो खुद सोचो क्या है। मैंने बताने का प्रयास किया इको और रिवर्बरेशन में क्या अंतर है, समझ में आशा करते हैं आ गया होगा। रिवर्बरेशन यानी कि गूंज। कहते हैं ऐसे करके लगाओ, रिवर्बरेशन। मैं ठीक बनाया पढ़ने के लिए, कितने रह गया बड़ा भयंकर नहीं लागल। और एक चीज कह देते हैं, पूरा चैप्टर के निचोड़ आज दिए थे, नहीं दिए हैं? बताओ हकीकत बोलो, नहीं दिए हैं जी? तो सब सीपी अब सब करिए दिए हैं। अरे कहाँ से कहाँ, अरे जितना टेक्निकल टर्म होता है वो बताए हैं, और रूल आगे नियम बता दिए। तो अब तू आगे पर के शिक्षक क्या करेगा? तो जरूरी है क्लास पर लेकर ले लेना शरीर से हमसे, बन जाएगा, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो पहले से था तुम्हारा, वहीं रहोगे जहाँ पहले था। मैंने पहले कह दिया, मेरा एक भी क्लास मत छोड़ो, जानते फिर भी आओ, समझ में आएगा ना, नहीं तो फिर भारी दिक्कत होगा। रिवर्बरेशन यानी कि गूंज। गूंज, सिनेमा घरों की दीवारें लकड़ी की इसलिए बनाई जाती है ताकि वो गूंज को अपने अंदर अवशोषित कर ले। सिनेमा घर का दीवार किससे होता है? लकड़ी का। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कॉपी कलम पर आजकल वो बहुत सारा उपाय है, पहले होता था। किसका होता था पहले सिनेमा घर का दीवार? क्यों होता था? आवाज गूंजे नहीं। जैसे याद करो, अभी भी कुछ कॉलेज जाओ, स्कूल जाते होगा, और रूम में जब कोई नहीं रहेगा, रूम बंद कर दो चारों तरफ से, एक बार बोलो, कन्या बोलेगा, लगेगा कि आवाज गूंज रहा है। ऐसा किया हो कभी? हाँ सर किए, सब किया होगा पक्का। स्कूल में गया होगा, रूम बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, अब तब बोलो। कन्या बोलेगा तो आवाज मतलब लाउड सुनाई देंगे, इस प्रकार से बोलो। बात समझ में आ गया ना? वही रिवर्बरेशन गूंज है, लगाइए ना तभी क्या हुआ। वही रिवर्बरेशन और क्या है, गूंज है। यानी कि सिनेमा घर में अब क्वेश्चन पूछेगा, गप करो, हम सब मेरा अपना कर्तव्य हम निभाएंगे, तुझको जो करना है करो, सुनना है तो सुनो, और नहीं सुनना है तो नहीं सुनो। बात सीधी सी बात है। मैंने कहा सिनेमा घर में लकड़ी की दीवार इसलिए लगाया जाता है ताकि रिवर्बरेशन को कंट्रोल कर सके। ये क्वेश्चन हम पूछेंगे कि सिनेमा घर लकड़ी दीवार क्यों लगाई जाती है? रिवर्बरेशन कंट्रोल करने के लिए। थीन लगाओ, अब कान रखो इधर, समझ में आ गया ना? ये बात हो गई है, क्योंकि साउंड को क्या कर सके, वो अवशोषित कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। यदि एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिनेमा घर में मूवी चल रहा है मान लो, देखने में ठीक नहीं लगेगा ना, गूंजेगा आवाज़। खैर आज पहले तो लकड़ी सबका यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल के ज़माने में काफ़ी आगे हैं टेक्नोलॉजी, वो लगा देते हैं। जैसे याद करो, डॉक्टर के पास जब गया होगा, या कोई अच्छा पैसा वाला आदमी का ऑफिस है वहाँ गया होगा, देखता होगा पर्दा लगा रहता है ढेरी। कभी देखिए हॉस्पिटल में ऐसा? तो सोच जाएगा तो बेवकूफ़ है जी, पर्दा इतना कह लगाया हुआ है। उसके पीछे रीजन है, पर्दा लगा देंगे ना, आवाज़ नहीं गूंजे, एब्जॉर्ब कर ले। नीचा में कारपेट जिसे कालीन कहते हो, कुछ बिछा देगा, कहे बिछा ले बने तो पक्की चक करे, फिर उसमें क्यों वो आवाज़ को एब्जॉर्ब कर ले, गूंजे नहीं। फोम लगा देगा, ऊपर देखेगा जहाँ ऑफिस रहता है ना, छत पे फिट करेगा ना, ऊपर में एगो जिसे कहते हो ना, कपड़ा सब लाते खरीद करके मटकाने, ऐसे ऐसे होता है, तो क्या कहता है? मट्टी नहीं जी, कपड़ा सब जो खरीद कर लाते हो तो शर्ट उस दिन से लगा मखमल टप पूरा नहीं ऐसे छोड़ाते हो, भर भर जाएगा। जैसे मूर्ति लाता है, मूर्ति के पीछे हम जो लगाते हो थर्माकोल, अरे थर्माकोल भी नहीं है, उसको पता नाम भूल गए, वो लगाते हैं। यानी कि साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ऐसा लगा देते हैं हम लोग, ये समझो। बताते हैं, देखो कोशिश करना नाम याद करने का।
मूर्ति उड़ते लाते हो ना, उसमें कहाँ रहता है कुछ? अब पीछा में नहीं रहता है देल। कागज से? है ना पे हाँ, उस कागज का उसका मुकुट जो रहता है हवा में ऐसे ऐसे उड़ेगा तो उड़ता है हवा में। हाँ, उस कागज का क्या कागज का रहता है? क्या है उसका नाम? कागज का रहता है। तो फिर वही तो लगाया जाता है घर सब में, ऊपर में छत पर लगा देगा। वो साउंड को ऑब्जर्व कर ले, गूंज को ऑब्जर्व कर ले, कभी दिखा देंगे, नाम भूल गए हैं उसका। फॉर्म फॉर्म कहता है उसको, पता नहीं क्या क्या। हम कहते तो वही तो बोले थर्मोकोल। थर्मोकोल उसको कहता है। हाँ। तो उड़ता है छोड़ा ऐसे ऐसे जो हाँ हाँ, ढेरी उड़ता नहीं उड़ेगा, थर्मोकोल ही उसका नाम है। ठीक है बोले थे। अच्छा, थर्माकोल वो अलग है, ठीक है, थर्मोकोल होते हैं। तो आजकल वो भी लगा देते हैं घर में, बिल्डिंग में। हाँ, नहीं देखा है? तो यहाँ तो ये लोग पेंट करने के टके नहीं है, थर्मोकोल लगाता है रिजर्वेशन को कंट्रोल करने के लिए। है थर्मोकोल सस्ती सस्ते होता है ना, दिमागी उसमें भी कई क्वालिटी है। सिर्फ थर्माकोल दे देगा तो फिर नहीं होगा, उसमें और भी कुछ देना पड़ता है ना। बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिल्डिंग पैसा वाला से लगाता है। हमको नहीं समझ रहा, हमको रिवोल्यूशन समझ में आना। ये समझ में आया जो रिवोल्यूशन लिखा था, गूंज समझ में आया जी? अरे गूंज बुझा ना, गूंज बुझा, बात खत्म है, वो सब बात नहीं करेंगे। सोनार का फुल फॉर्म देखो, गूंज खत्म हुआ, यही गूंज है। एक क्वेश्चन मात्र बनते हैं। ये इसी तक हाँ वही तो है। इसी को थर्मोकोल तभी हाँ थर्मोकोल है, हम एक्चुअली कंफ्यूज कर रहे थे इसीलिए। सोनार का फुल फॉर्म देखो, साउंड पूछा हुआ है इंटेंस में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड SO से क्या निकल गया? N से, नेविगेशन A से, R से, रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड क्या हो गया? रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म। अब ऑप्शन में इसके जगह कुछ भी दे देगा, यही चेंजिंग करता है। साउंड और भी N की जगह कुछ कह देगा इस प्रकार से, नेचुरल एंड रेंजिंग, कुछ भी मान लो एनीबडी, तो वहाँ पर नेविगेशन ही देना। और सोनार का यूज कहाँ किया जाता है? सोनार में किस तरंग का यूज होता है? इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। ULTRA बताते हैं ना, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज। तो सब ये समझ में आ गया ना? फुल फॉर्म याद करने वाला है, समझने वाला नहीं है। समझ में आ गया ना? इस सोनार में कौन तरंग का यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंग का। और ये परावर्तन के नियम पर कार्य करेगा। लोड हटाओ, सीधा होकर बैठो। किस पर काम करेगा? ये परावर्तन के नियम पर काम करता है। समझ में आ गया ना? और सोनार का यूज समुद्र की गहराई पता लगाने में, थर्मोमीटर भी कहता है, ठीक है। समुद्र की गहराई पता लगाने में किसका यूज होता है? सोनार का। कैसे पता लगा गहराई? पढ़ चुके हो तुम, इको पढ़ा है ना, उसी प्रकार से निकल गए थे निको में, उसी प्रकार से। पहला क्वेश्चन, सोनार का फुल फॉर्म याद हो गया ना? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन इसलिए लगा हुआ है, जनरली जहाज वहाज सब में यूज होता है, नेविगेट जिसे कहते हैं, इसीलिए इसको नेविगेशन इसमें कहा गया है। उसमें लगे होते हैं सोनार, ताकि मान लो शिप में हो और शिप पानी में ट्रेवल कर रहा है, तो कितना उसके अंदर पानी का डेप्थ है या ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाओ, तो उस सबसे पता करने के लिए। अब मान लो यहाँ समुद्र में गए हो, कितना डेप्थ है, गहरा नहीं पता है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? सोनार से कौन रे निकलेगी? वेव निकलेगी, अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक साउंड सोनार से क्या करेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे पानी में। मान लो ये पानी का सरफेस है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, किस पर काम करेगा? टकरा कर आएगा ना, टकरा कर आएगा, एक डिवाइस रहेगा, कैच कर लेगा। अच्छा सोनार आ रहा है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव को कैच करने डिवाइस लगा रहता है, उसमें भेजेंगे, टकरा करके फिर आएगा, तो देखेंगे भेजने में गया 1 मिनट, 1 मिनट लगा आने में, तो कितना मिनट लगा? 2 मिनट लगा। और सोनार का कितना होता है? चाल उनको पता रहता है पहले से, इसका स्पीड से ये होता है पानी में, चाल पता और क्या पता? दूरी नहीं निकलेगा। और समझ में कैसे पता किया जाता है? तो सोनार से पता कर लेते हैं कि समुद्र कितना गहरा है, डेप्थ कितना गहरा है।
तरीका कैसे समझ में आ गया ना। उससे अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे, पानी में गया, धरती से टकराएगा और टकरा करके फिर वापस आएगा, यानी कि ये परावर्तन नियम पर काम करते हैं। और उसको कैच कर लेंगे और देखेंगे वो जो टाइम जो लगा होगा जाने आने का समय होगा। आज चूँकि हमको एक तरफ का दूरी लेना है तो टाइम को आधा कर देंगे, और दूरी बराबर 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर 4 बटे समय। और सोनार का पता है कि अल्ट्रासोनिक वेव किस रेट से, इसका स्पीड्स क्या है, बस दूरी गुना 4 कर देंगे, जो भी है अपना फार्मूला यूज करके दूरी निकाल लेंगे। तो समुद्र की गहराई पूछने का पता लगाने में किसका यूज होगा? सोनार का। लेकिन आजकल इसका हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट और है जिसे कहते हो फाइडोमीटर। सोनार एक इंग्लिश है फेडोमीटर। नहीं, अलग इंस्ट्रूमेंट है, एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है फाइडोमीटर। ये फर्स्ट आंसर इसको रखना, समझ में आ गया ना। जी। फाइडोमीटर यदि क्वेश्चन में आया, सुनो, सोनार से भी नाप सकते हो समुद्र का गहराई, इससे भी नाप सकते हो समुद्र का गहराई, दोनों से नापते हैं। ये ओल्ड हो चुका है और ये न्यू है। अब क्वेश्चन, समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, ए में क्वेश्चन क्या है? समुद्र की गहराई का पता लगाने में यूज होता है ए नंबर में पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सोनार। क्या लगाएगा? सोनार। अब चलो देखा क्या बेवकूफ़ बनाएगा, ऐसे बनाता है बेवकूफ़ एग्जामिनर। पेरिस्कोप जिसका टेलीस्कोप कोई मतलब ही नहीं है, अरे उससे कैसे नापेंगे हम लोग? हैं केलिडियोस्कोप कह देगा और कौन यंत्र कह देगा, कहेगा नहीं बढ़िया यंत्र ही देते हैं, माइक्रोस्कोप दे देते हैं, स्टेथोस्कोप बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, है ना। और उसके बाद समुद्र की गहराई का पता लगाने में यूज किया जाता है सोनार, फाइडोमीटर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। अब बोलो दोनों। पहले फेडोस्कोप मारेंगे। किसको मारना है? एयर भी नहीं दिया ऑप्शन में। यदि सोनार भी रहे और कौन रहे फेडोमीटर। तो किसको टिक लगाओगे? अब फाइडोमीटर नहीं रहेगा तब किसको लगाएगा? सोनार। समझ में आ गया ना। अब कोई दिक्कत भी होगा? ये भी दोनों कहेगा। ऐसा कंडीशन ही नहीं आएगा कभी, तब दोनों दे देना, लेकिन आएगा नहीं आएगा तो कह दिए दोनों दे देना, क्योंकि दोनों से नापते हो। फंसाएगा तो ऐसे फंसाएगा, दूसरा कोई चांस नहीं है। अब वो भी कहा है समुद्र दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने में और समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाज़ों का पता लगाने में। समुद्र के अंदर मान लो कोई जहाज जा रहा था, डूब गया, कुछ भी हो गया, जैसे सुना होगा टाइटैनिक जहाज का नाम, मूवी बना, उस टूट के नीचे में चला गया था ना। अब समुद्र के अंदर कुछ जहाज टूट करके लापता हो गया, डूब गया मान लो, या दुश्मन हमला किया बम से, उसमें बहुत कीमती सामान था, अंदर चला गया। कोई भी कीमती चीज़ का पता लगाना है, कैसे लगाएंगे? इसी सिस्टम पर भेजेंगे, टकरा कर आएगा, बुझ जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? फेडोमीटर तो से भी टाइटैनिक कैसे डूबा? हाँ फेडोमीटर से भी रे निकलता है। हाँ, इससे भी रे निकलता है। फेडोमीटर है क्या सर? इंस्ट्रूमेंट है। यंत्र है। सोनार क्या है? बस यंत्र है। सोनार सर। बेवकूफ वाला गप तू कर रहा है। कैसे निकलेगा? नहीं कर रहा है। इसको नदी में डुबा डुबा के जाओ न फेंकना। मारो गूगल बाबा, मारो सर्च सोनार। मैं सर्च निकाल फेडोमीटर मैंने कैसा होता है? कहा- मशीन है। अरे इंस्ट्रूमेंट है, बात खत्म है, उतना नहीं रखो। हाँ मशीनें हैं। जैसे मैंने बताया समुद्र के अंदर और फिर यहाँ निकल कोई टूटी हुई जहाज है, कोई अच्छे सामान है, वो उसमें रहेंगे, उसका पता लगाने में या दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने में उसका यूज किया जाता है। निकल गया सर। हाँ सर निकल गया। पूछो ले लीजिए। लाइट बढ़ा दे मोबाइल पे। है अब ये हाँ अब ठीक है, ठीक है। हालांकि सर फोकस हो जाता है इसमें। छोड़ो ना, जैसे ये जहाज है ना, इससे क्या छूट रहा है? अभी अल्ट्रा यहाँ पर क्या है? वहाँ पे मछली क्या है? मछली है ना, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? परावर्तन के नियम। इससे क्या होगा? लौट जाएगा अथी। लौटेगा, फिर इसको कैच कर लेंगे ना, हाँ वो जगह नीचे में कुछ है। हाँ। और बताए थे यहो सब इस वेव का यूज करता है, अल्ट्रासोनिक वेव का। कौन मछली करता है ना? इसलिए अभी और इसके कारण वो कभी कभी जहाँ कम गहराई है वहाँ आ जाते हैं, जहाँ कम गहराई है कहाँ जाते हैं वहाँ, जिसके कारण से किनारे लग जाएंगे तो अब कम पानी में रहेगा। और बड़ा बड़ा जीव है, कुंटल टन टन का जीव है, उतने भारी है, तो फिर अंदर नहीं जा पाते हैं, किनारे में रहने के कारण बस मर जाए। डेथ हो गया उसका।
सही में देखे बहुते मरता है। समझ में आ रहा ना, इसी कारण से अब ये भी छोड़ा ये भी छोड़ रहा है, इसको पता नहीं चलेगा कि हम छोड़े कि वो छोड़ा है, दोनों एक दूसरे को कोरिलेट अति कर जाएगा, टकरा जाएगा ना, दिक्कत हो जाता है उसको मतलब पता, क्योंकि ये तो इसी आधार पर चलता है कि अल्ट्रासोनिक ये वेव छोड़ता है, उसको पता कर लेगा कोई ऑब्स्टेकल है या कुछ इस प्रकार समथिंग है तो उस अनुसार वो आगे बढ़ता है। ये भी छोड़ रहा है, ये भी छोड़ रहा है, तो इसको कन्फ्यूजन हो जाता है उस कंडीशन में। सर जैसे जहाज को हम दूसरा वेव नहीं छोड़वा सकते, जैसे वो जो इनका है उसे नहीं पता नहीं चलेगा पता, ये अल्ट्रासोनिक का यूज किया जाता है उसमें। यानी कल सुन लो 12th में पढ़ोगे कारण इसके पीछे, कारण सबका है, हमको जो समझाना है मैंने वो समझा दिया है, ज़्यादा मत भागो सिलेबस से, नहीं तो फिर सिलेबस रह जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से रे छोड़े जाते हैं। जैसे यहाँ देखो, अब ये दुश्मन का जहाज़ है ना, पानी में जा रहा है, मान लो नहीं है पता, इससे क्या छोड़ेंगे, कौन रे, इससे क्या होगा, टकरा करके क्या होगा, बुझ जाएंगे कोई ना कोई है यहाँ पर, दूरियों पता चलता है, सब चीज़ चलेगा पता, वो तो रडार से समझ में आ गया ना, समझ में आ गया सब चीज़ क्या होगा। अब बस 41 से क्या करेगा उसको, 41 से सर पहले कैसे बात? अरे जो भी हो समझने के लिए उसको 1 2 3 अगारी 3 बात समझ में आ गया ना, वही लिखल है। दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने में, पानी के अंदर डूबल है ना, अब हिंदुस्तान के मान लो जो है हिंद महासागर के अंदर पाकिस्तान का जहाज आ गया अंदर में, खूब पानी के अंदर तब बैठे दुबक करके, हम किसे चलेगा पता, सोनार छोड़ेंगे और अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे और टकरा आएगा तो बुझ जाएंगे, है वहाँ पर। अब बस बरसात शुरू पानी में अंदर होगा, कुछ दबोच लेना है वहीं पर, समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसा हिम्मत है किसी का नहीं करने का, है हिम्मत, पाकिस्तान कहते हैं खाने पर लालच है, वो विमान छोड़ता है। चलो आगा, ये समझ में आ गया ना। सर अभी देख रहे हैं एक सोनोग्राफी है, उसमें पराश्रव्य तरंग का यूज होता है, जान लो। सोनोग्राफी में किसका यूज होता है, पराश्रव्य तरंग का। डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ना है, 11th वाला बैठ में पढ़ाएंगे डॉपलर इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक बार देखें पूछ चुका है, इसलिए हम पढ़ाने तो नहीं पढ़ाते। सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिर्फ साउंड करके दिया, देखना साउंड लिखा है ना, लेकिन कभी कभी एक्सरे गामा रे सबसे कभी कभी आ जाता है, कभी कभी वो, इसलिए उसको बता देते हैं, बता दीजिए। और छोड़ देते हैं। तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, वैसे बता है एक और 3 नहीं है मन, आज इसको मन नाच लेगा तुम्हारा मन नहीं है। बता दो। तो इससे अच्छे लिखे हुए मेरे कॉपी में, कॉपी लाओ वहाँ से, तो कॉपी होगा इधर पवन जी, से, इधर से ऊपर से 4 नंबर, कौन दे? ऊपर से 4 नंबर। शिवम जी आप हमारी दे। 4 नंबर कौन है, गिनती आता है, जी बोल दे। गिनती गिनो ना, वही हरका वाला वाला। नहीं दे, खत्म कर दी क्योंकि ये दे। तो ये ताकि कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन दे? ये कॉपी सिर्फ पॉलिटेक्निक का नहीं, इसमें सब कंपटीशन है। तू अभी ये बात को मत भूलना, इसमें जितना तैयारी करेगा ना, सीजीएल तक का नोट्स इसमें बना हुआ है। CGL में। हाँ होता है, कुछ ऐसे नाम है, जान लो अभी सब चीज़ सोचता है। ELEC बताते इलेक्ट्रो, गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना। सर टाइम में नहीं गूगल का। हमारे पास भी टाइम नहीं है, सिलेबस ख़त्म करने की फुर्सत नहीं है, तुमको एक्स्ट्रा चीज़ उतना बताएंगे, जितना ज़रूरी है वहाँ बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुमको पता है, माध्यम होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में गमन करता है, माध्यमों में भी और निर्वात में भी। और लाइट कौन वेव है, अल्ट्रासोनिक है कि अल्ट्रासोनिक है कि इंफ्रासोनिक है, तुम बोलो। लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हाँ तुम्हारा सही है, तुम बताओ लाइट कौन वेव है। तो तुम इंफ्रासोनिक का है का, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, जो वेव का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करेंगे उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। यानी कि ये जब गमन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को लेकर साथ चलते हैं। यानी कि ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड में विचलित होंगे और ना मैग्नेटिक फील्ड में विचलित होंगे। समझ जाएगा ना। आज तब क्वेश्चन पूछ चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विचलित होते हैं इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में नहीं, वो सब कोनो बहुत खतरनाक आदमी है ये, किसी से नहीं डरेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
के साथ साथ जो वेव का डायरेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जनरेट होते हैं जब वेव चलेंगे, और उसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होंगे जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं। यानी कि ये वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को साथ साथ लेकर चलेंगे। इसी कारण से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में विचलित नहीं होगा, डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो खुद उसी को लेकर चल रहा है, डाइवर्ट कैसे होगा? कुछ पता चला इस बारे में? क्या पता चला? यानी कि नहीं डरेगा विद्युत क्षेत्र से, नहीं डरेगा चुंबकीय क्षेत्र से, ये खुद साथ लेकर चलेगा। इतने से बुझो, इलेक्ट्रिकल विद्युत दोनों के लाख चलेगा। जब ये वेव प्रोपेगेट करती है, जब ये दौड़ना शुरू करेगा ना, इसके परपेंडिकुलर जो वेव डायरेक्शन होगा दोनों चलेगा, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। अब होता क्या आगा जानना अभी नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर एगो है, पूरा करंट इसी पर आधारित है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सुनता है नहीं है ना, हुजूर हुजूर करता है। और 7 प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार। वेव वायर क्या है? मतलब वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या सर, किधर किधर स्टेशन इतना ही समझ लो। रेडियो वेव, रेडियो वेव नहीं बुझा, बहुत दिन से नहीं हुआ है उजला उजला का। समझ सकते हैं। भाग छे उजला रेडियो वेव, विद्युत छे नहीं सर। हाँ रेडियो तरंग। देखो थोड़ा शांत बोल रहे हैं, सुनने का प्रयास करो, तकलीफ होता है बोलने में जोर से। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, लेकिन बोलेंगे सब बात, दोनों दिखना नहीं देता है। इसीलिए तो एगो पड़ेगा ना, अब हम और दे देंगे। ये देखिए दूसरा पवन कब दे रहा है? तुम्हारा आधे डेट था करने का। क्लास 5 पक्का दे देगा ना? 5 तारीख कितना देगा? 10,000 देगा। 10,000 देगा, ठीक है। सूक्ष्म तरंग, दही चूड़ा खाए के। ए अवरक्त तरंग रात से किसान 4 नंबर में। साथ राहुल छी ब्रो। राहुल के राती कर रेड, ऑरेंज, लोड मत दो सब, और इम्पोर्टेंट है। ये सब नहीं सरते हैं तो आवाज आता है, गाना वाला येलो, आवाज। ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, उसके बाद वायलेट। ये सब का सब विजिबल लाइट है। कौन लाइट है ये? विजिबल मतलब दृश्य प्रकाश। आँख से देख सकते हैं। आँख से देख सर हम एगो चीज मतलब नहीं समझे, अभी नंगी आँख कहीं कहीं लिखल रहता है। 5 होता है। खुली आँख, अल्ट्रा, पहले नाम लिखते हैं तब बताते हैं। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट तो शॉर्टकट में यू भी लिखा रहेगा, यू अभी। इसी को हम लोग पराबैंगनी किरण कहते हैं। एक्सरे, गामा रे, एक्स किरण, गामा किरण। अब बुझो ये क्या वो लिखा है? 7 गो, और ये सातों क्या है? ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन में कोई देगा 4 गो, 3 गो, एगो नहीं देगा। कहेगा इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? ठीक लगा देगा ना? बस जिसमें से नहीं रहेगा वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होंगे। यानी कि ये 3, एगो विजिबल लाइट 4 और 3, यानी कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विवगैर जिस दृश्य प्रकाश कहते हो, अल्ट्रासोनिक, एक्सरेज और गामा रेज। क्या इसमें कहीं अल्फा बीटा लिखल है? नहीं सर। वो नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसका चर्चा कब होता है? जब पढ़ते रेडियो सक्रिय पदार्थ। क्या पढ़ते हो? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती क्या है देखेंगे बाद में केमिस्ट्री में। वहाँ पर उसका चर्चा आता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा बीटा गामा रे छोड़ती है। समझ में आ गया ना? अल्फा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इसमें अल्फा बीटा कहीं लिखल है? नहीं सर। वो नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
अल्फा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये जान लो। इसमें जितना लिखल है वही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये 7 गो। और इस 5 के बारे में जो प्रिज्म से गुजारते हो ना प्रकाश, तो ये 5 दिखाई देती है, 1 2 3 4 5 7 को दिखाई देगा, ये 7। प्रिज्म सुनो, एक बात को ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे आगे 10 मिनट तक। जब प्रिज्म से लाइट गुजरा जाता है सिर्फ एक कलर दिखती है और उसमें यहो सब होगा, लेकिन दिखता नहीं है। यही दिखता है, इसलिए इसको प्रकाश बोला, विजुअल लाइट। ये दिखता है इसलिए इसको क्या बोला। बाकी ये सब भी दिखते हैं, मतलब दिखते नहीं है, होते हैं लेकिन दिखते नहीं है। दिखते हैं इसलिए दृश्य प्रकाश हुआ, विजुअल लाइट। ये नहीं दिखता है, समझ में आएगा बात। लेकिन होते हैं सूर्य के प्रकाश में सब हैं। हम लोग चर्चा सिर्फ मैथमेटिक्स में इसी ठोका। ये कहाँ मिलेगा, 12 में पढ़ने के लिए अलग अलग टॉपिक से मिलेंगे, 4 दिन पढ़ाएंगे मास्टर साहब। बोलो बात बात क्लियर। और ये 12 में चैप्टर ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग, फिजिक्स में नहीं पढ़ा था क्या, भूल गया होगा। बोलो इतना बात समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, यही है। कौन है और कौन नहीं है। ऑप्शन में पक्का अल्फा बीटा देगा, और उन्हें है, उन्हें है, इसमें जो लिखल वही, बाकी नहीं है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो मतलब रेडियो तरंग, माइक्रो मतलब सूक्ष्म तरंग, अब रक्त तरंग, अल्ट्रावायलेट, जिसे पराबैंगनी किरण कहते हो। पढ़ना केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, मतलब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं क्या, ये कहाँ पढ़ाते हैं हम बताओ, पढ़ा है ना हमसे, फिजिक्स में पढ़ाएंगे। पराबैंगनिक हम लोग 10वां में भी नहीं केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। अल्ट्रावायलेट पहले केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना। अल्ट्रावायलेट कब पढ़ाएंगे, जब ओजोन लेयर पढ़ाएंगे, ओजोन बारे में, तब वहाँ पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। डिटेल ओजोन पढ़वे ना केमिस्ट्री में। एक्स-रे और गामा रे 10वां में भी था लेकिन नहीं पढ़े थे, का है पढ़ाएंगे, तो नहीं केमिस्ट्री का लास्ट एक्स-रे और गामा रे, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसके बारे में किसका वेवलेंथ ज़्यादा, किसका डेविएशन ज़्यादा, सब बात कर चुके हैं हम, ये ख़त्म है। अब इस तीनों बारे में पढ़ लेते हैं, 6 के बारे में। क्या ये पढ़ा हुआ है ना, नहीं पढ़ल है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा, किसका कम, क्या नहीं, समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन आएंगे, तू जानते हो, थोड़ा सा कर देंगे तब लगा कहेगा। जो सबसे ऊपर में बैठल है, सबसे ऊपर कौन है, अभी रेडियो चलाएंगे तो यहाँ चलेगा, हाँ पकड़ेगा, खेत में, खेतों में पकड़े, भूस्कार में, सगड़ी, आम गाछ पर, सगड़ी, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे अधिक है, इसीलिए। हाँ क्या हुआ अब याद होगा ना। अरे लंबा लंबा डेग मारेगा, इसका वेवलेंथ क्या है, सबसे, इसीलिए सब जगह पहुंच जाता है, समझ रहे हो ना। सब खाई हुई खदा खुदी पार, लंबा लंबा डेग में, जैसे देखते कुंभकर्ण को, दवाल को पार कर गया पैरी से, नहीं देखता है महाभारत में, सब जगह विराजमान हुआ है, कहीं नजरे तू है। हाँ, यानी कि रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे क्या होंगे। अब वेवलेंथ पता है क्या होती है, एक वेव की लेंथ को 2 क्रस्ट या 2 ट्रक बीच दूरी क्या कहते हो, वेवलेंथ कहते हो। मैंने बताया भी था, एक बच्चा ले लो, एक हम लोग ले लेते हैं। बच्चा चलेगा छोटा छोटा डेग, वेवलेंथ उसका कम हो गया, हम चलेंगे लंबा लंबा, वेवलेंथ अधिक हो गया, तो सब जगह पहुंच जाएंगे हम लोग। क्या बच्चा सब जगह पहुंच पाएगा, कहेंगे 7 फीट दवाल फांग, बच्चा दवाल फांग जाएगा 7 फीट का, हम लोग फांग जाएंगे, क्योंकि हम लोग का वेवलेंथ ज़्यादा है। और इसी का रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या है, इसीलिए सब जगह विराजमान ये है। नहीं देखता बुढ़वा को, हम गाय से बैठ करके मचन्ना पर दे रहा, पकड़ के रेडियो सुन रहा है, अखबार बीरबल कर रहा है, अब नहीं देखता है। हाँ, वो भी टीवी का शौक रखता है ना। मोबाइल है ना वो तो बताओ जियो मोबाइल सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा, ये टोटल में, सब में, रेडियो, इससे सबसे अधिक, ये सबसे कम, कम, गामा किरण सबसे कम, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और इसका वेवलेंथ सबसे क्या होगा, कम होगा। और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है दूसरे के, एक दूसरे का विपरीत, मतलब होता है ना। वेवलेंथ अधिक है, फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, कम, और इसका वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी क्या होंगे। बात समझ में आ गया ना, ये बात होती है। और बाकी इसमें काम करना ही है, तुम्हारे काम की ये 2 पॉइंट है जो रखो ध्यान में। अब जो काम की बातें बताते हैं, सुनना, क्वेश्चन सुनते हैं। निम्न में कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्या बोले हैं, निम्न में कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
अच्छा एक इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? रेड का रेडियो सर का रेडियो और विजिबल लाइट में सबसे अधिक वेवलेंथ रेड का रेड कुछ समझ में क्वेश्चन कैसे पूछे हैं? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन जब विजिबल लाइट बोलेगा तब आंसर क्या होंगे? और लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछेगा तब आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे रखना दिमाग में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछेगा, दादा के बारे में पूछ रहा है, सब आ जाएगा, समझ रहे हो ना? और विजिबल लाइट पूछा तो बाप और उसके बेटा के बारे में बोलो, उसमें इस प्रकार से रखो याद। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो का रेडियो रेडियो का। और यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, देख सकते हो। जी और विजिबल लाइट सबसे अधिक वेवलेंथ रेड का रेड का। विजिबल लाइट सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी वायलेट का। वायलेट अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबसे अधिक कम वेवलेंथ गामा और जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी अधिक और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा और याद हो जाएगा ना। ये 2 पॉइंट तुम लोग के लिए जरूरी है। अब मैंने कहा नोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ए में है अल्फा रेज, बी में है बीटा, सी में है गामा, डी में है ऑल। कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? न है, ये क्वेश्चन है। इनमें से ऑप्शन दीजिए सुनो सुनो, जिससे पूछेंगे भाई हमने क्या कहा है, बोलो कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? इसमें ऑल लिखल है, तू बोलो आंसर बोलो। कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ऑल ऑफ द अबव। बोलो आंसर, ठीक वाला, जल्दी जल्दी। मैंने क्या कहा? कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? ठीक लगा, तू बोलो। हाँ इसका सर हाँ, शांत रहो। दादी शांत बोले तो फिर लिविल लिविल ठीक क्या है, करता है, सर। तू बोलेगा। गामा हैं? गामा गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्फा बीटा नहीं है, तुम बोलो। वही होगा समझ जा गया ना? और बोल रहा इसका ध्यान नहीं था क्लास में, तुमने जवाब दिया। हमने शुरू में कहा था ना ऑप्शन में क्या कहेगा? अल्फा बीटा अल्फा बीटा रहेगा, नहीं लेकिन वो नहीं है। तो कहा वैसे कह रहा है। गजब हाल है ना। गामा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रेज क्या है? अल्फा बीटा है क्या? रेडियो वेव मतलब क्या बोले थे? रेडियो सक्रिय है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो, उससे निकलते हैं अल्फा बीटा और गामा। यानी कि रेडियो एक्टिव किरणें है ना, वो अल्फा बीटा है। रेडियो एक्टिव किरण होती है, कुछ है ऐसे रेडियो सक्रियता पदार्थ जिसका बम बनाने में यूज होता है, उससे निकलता है अल्फा बीटा गामा रेज। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है अल्फा बीटा। सुनो, लिखल है रेडियो एक्टिव किरणें अल्फा बीटा तथा गामा होती है। इसमें देखो गामा भी है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होगा ना, वो 3 प्रकार के वे छोड़ते हैं, अल्फो छोड़ेगा, अब बीटो छोड़ेगा, गामा छोड़ेगा। लेकिन गामा दोनों तरफ अगुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है और रेडियो उससे भी निकलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से भी। समझ में आ गया ना? ध्यान देना। पूछिए सर जी को सब मैक्सिमम वेवलेंथ होगा सर ये पूछो अभी ना, क्वेश्चन के बाद। विजिबल लाइट, उसके बाद 2 नंबर में है इंफ्रारेड एक्स, इंफ्रारेड एक्स रेज, और उसके बाद यूवी रेज। 1 2 3 इसमें पूछे मैक्सिमम वेवलेंथ ना, मैक्सिमम, इसमें दोनों जगह मैक्सिमम वेवलेंथ लिखल है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तू देख रहा, ठीक है, हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, इसीलिए तू ठीक लगा लेना, हम चेंज कर देंगे, तुम गड़बड़ा जाएगा। मैं दिमाग लगा रहे हैं कैसे पहले पूछेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ। देख ले राहुल सर, तभी राहुल देख लिया था, ईमानदारी से ऑल बोला इसलिए। बोला हम देख ली राहुल चढ़वा है ना, प्योर चोर है। बोलो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका होगा इसमें? फ्रीक्वेंसी आप बोलो कि तो वेवलेंथ कभी ठीक लगा था, देख लिया, अब फ्रीक्वेंसी को अब बोलो, ये बोलो। ये सबको मत देखो, ये सब क्या देखता है, गिनता है क्या। जहाँ पे कौन सी लिखल है? विजिबल लाइट 1 नंबर का होगा।
हाँ बोले सर। मैंने क्या सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका होगा बोलो। बोले सर यूवी अति एक्स किरण का होगा, यूवी से बेसी सबसे नीचे अधिक होगा। फ्रीक्वेंसी होगा। हाँ सर सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होगा। अब हटाओ हाथ। अब बोलो सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा इसमें। इंफ्रारेड का। अब कैसे निकालेंगे, जिसको एक क्रम है दिमाग में वही रहेगा, क्रम याद होना चाहिए। RMI विवग्वेर है UXY। RMI हो गया ये रेडियो माइक्रो इंफ्रा, और फिर विवग्वेर इत्यादि रहेगा। फिर अल्ट्रावायलेट एक्सरेज। याद हो गया। रेडमी भाई वाह गजब। हाँ तो याद रखो। हाँ तो ठीक है, तो R से रेडमी याद रखो। देखो MI का अथी होता है बस रेडमी MI हो गया ये। विवग्वेर इसको क्या रखेगा, ये तो याद रहेगा। इसका बताओ, इसका दिमाग अल्ट्रा एक्स गामा। UXY हाँ याद रखना UXY। रेडमी MI विवग्वेर UXMI। रेडमी MI इसको आइए फोन रख दीजिए लास्ट में। समझ में आ गया ना। रेडमी MI ठीक। अब समझते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन की सबसे अधिक वेवलेंथ किसका है। इंफ्रारेड। अच्छा जो इसका अधिक होगा ना वो उतना ऊपर होंगे इस टेबल में, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा वो उतना ऊपर। अब देखो कि सबसे ऊपर कौन इसमें बैठे हैं, इंफ्रा। और इंफ्रा के बाद ही है विजिबल, उसके बाद ही है एक्स, और उसके बाद ही है यूवी। तो कोई चार को दे देगा, कोई मतलब क्या बताइए किसका अधिक वेवलेंथ है। जिसका अधिक होगा वेवलेंथ वो सबसे ऊपर होगा। तो रेडमी MI बोला वो करना, और विवग्वेर करना, और UXY करना। एक बार कमेंट में लिख लेना, तब टिक लगाना ऑप्शन में। देखो मान लो इसे पूछे हैं तो रेडमी MI, उसके बाद विवग्वेर VIBGYOR, और उसके बाद UX गामा, Y का हो मतलब गामा। अच्छा इसको झाँप लिया नहीं तो हम अभी तक हम लोग याद किए हैं। इसमें क्या लिखा है मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो इसमें सबसे ऊपर कौन है, इंफ्रा है, इसीलिए इसमें क्या आंसर होंगे, इंफ्रा। यानी कि जिसका वेवलेंथ अधिक उसका फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। इसका मतलब इसका वेवलेंथ इसमें इंफ्रा का अधिक है तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम क्या होगा, इंफ्रा का। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे अधिक। एक बार कहीं लिख दीजिए वेवलेंथ अधिक फ्रीक्वेंसी का, पेपर कहीं लिखल है ना। है उतनी भाषा में। अरे एक सूत्र पढ़ाए थे, हाँ पढ़ाई V बराबर F लैम्डा था। हाँ सर 1/f मतलब मतलब 1/f हो जाता था इसका तरंग दैर्घ्य। रेले का नियम क्या है बोलो। इसमें तो S बराबर 1/, तरंग दैर्घ्य पावर 4 था, वो तो दूसर था। हाँ सुनो ना, वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 फ्रीक्वेंसी हो गया। कितने में होना चाहिए, V बराबर F लैम्डा ही थे। एक बार हाँ हम उसी में था पकड़ो। सर, इसी जो V बराबर कौन चैप्टर में पढ़ाए थे, कौन चैप्टर में था ये? V बराबर F लैम्डा हाँ तरंगे वाला हम पढ़ा रहे थे शायद देखिए सर इधर होगा, देख लेते हैं। ये इसी में देखिए F लैम्डा V बराबर क्या है, F लैम्डा है यहाँ V बराबर क्या है, F लैम्डा। इसको बता लो क्या होंगे। और एक चीज जान लो, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सभी का चाल एक समान होगा, एक जैसा होगा, सब चलेगा एक ही चाल से। भले फ्रीक्वेंसी कम बेसी है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबका चाल और निर्वात में उतने हो गए कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। बात समझ में आ रहा है, सबका चाल क्या होंगे, इसका मतलब भी क्या हो गया यहाँ पर कांस्टेंट, और कांस्टेंट बटे क्या एफ, तो दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। यानी कि एक घटेगा दूसरा क्या होगा, यानी कि जिसका वेवलेंथ उसका फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, अधिक का कम। बस सीधा रखो अपना तरीका से याद, लैम्डा कम तो एफ बेसी, एफ बेसी तो लैम्डा कम। बात बुझा, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या कहा यहाँ पर
कि अब मैंने देखो क्वेश्चन के मैक्सिमम वेवलेंथ वाला टिक लगा, जो ऊपर होगा मैक्सिमम वेवलेंथ, और जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वेवलेंथ अधिक तो फ्रीक्वेंसी इसका सबसे कम, उसका किसको टिक मारते तो भी इंफ्रारेड को। अब क्वेश्चन करते हैं सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे अधिक सोचो, पूछा क्वेश्चन क्या सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी। अच्छा जिसका होगा सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी उसका वेवलेंथ सबसे क्या होगा, तुम खोजो किसका वेवलेंथ का वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होंगे, अति सॉरी वेवलेंथ क्या होंगे कम, तो फ्रीक्वेंसी उसका अधिक हो जाएगा। क्या हुआ, नहीं समझ में आया, नहीं आया, ध्यान सुनो, कहेगा कुछ खोजेंगे कुछ और। पहले क्वेश्चन समझो, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछेगा तो जो सबसे ऊपर होगा इसमें उसका वेवलेंथ सबसे क्या होंगे अधिक। अच्छा खोजो इस समय सबसे ऊपर कौन है, उसका वेवलेंथ क्या होंगे। और वेवलेंथ में एफ में कैसा रिलेशन है, यानी कि जिसका लैम्डा अधिक उसका एफ क्या होगा कम होगा। तो बोलो इन्फ्रा से ऊपर है उसका वेवलेंथ सबसे अधिक, इन्फ्रा ऊपर है उसका वेवलेंथ सबसे अधिक, वेवलेंथ अधिक तो फ्रीक्वेंसी उससे कम। सबसे कम, मतलब इसमें सबसे कम, इस टेबल में, इस 4 गो में ऑप्शन के अनुसार। अच्छा आप क्वेश्चन बदल दिए, क्वेश्चन पूछे सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका होगा, क्वेश्चन क्या पूछे हैं एफ मैक्सिमम, क्या खोजना पड़ेगा लैम्डा, यानी कि लैम्डा जिसका सबसे क्या होगा कम होगा उसी का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा इसमें 4 गो में। अरे एफ मैक्सिमम चाहते हो ना, लैम्डा का मिनिमम करेगा ना, तो लैम्डा मिनिमम जो नीचा होगा वही लैम्डा मिनिमम होगा, तो बोलो इस चारों में सबसे नीचा कौन होगा एक्स, इसका मतलब लैम्डा नीचा है, इसका मतलब क्या होंगे इसका फ्रीक्वेंसी इस चारों में सबसे नहीं समझ में आया। फिर भी दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है बोलो, हैं समझ गया, झूठ मत बोलना, पूरा चैप्टर खाली, हैं पूरा चैप्टर अभी पेज पूरा फ्री में है अभी। नहीं है, डेरी क्वेश्चन निकलता है, Solid है। बहुत सारा क्वेश्चन निकलेंगे। अब थोड़ा सा और क्रीम दे देते हैं ताकि तुमको अनपच ना हो। बहुत है, उगल नहीं देना जाको, उल्टी नहीं करना। क्या चल रहा है बगल में, ठीक है करो, कुछ तो कर रहा है ना, कुछ ना कर रहे थे तो करो ना, स्टेटस अपडेट कर ले लो, के लिए। कर लो, अरे स्टेटस डालल है, लाइक सब्सक्राइब कर दो। करते हैं स्टेटस। कल क्या तारीख है, 4 तारीख, परसों क्या तारीख है, 5 को पूर जाना चाहिए, 7,000 जमा कर देना। कम से कम 30,000 पूरेगा 5 को तब नहीं नहीं सर, मजा आएगा फिर तो। 5 का नाम लिया था नहीं, 5 को छोड़ेंगे ना, घर पहुंच जाएंगे, कहेंगे लड़का गाड़ी बोल रहा सर है, बिगड़ सीज गया कर है। लेंगे गाड़ी। हाँ गाड़ी है ना, हाँ सर, मेरा अरे 10 कंपनी मेरा में- 10 है, उसका 5 है। कंपनी में क्या होता है, इन्हें देगा उस दिन क्या होती है, गाड़ी खींच के ले जाएगा। कौन लेगा गाड़ी, बोलो बोली लगा, क्या था गाड़ी सर इसका हम ही है, ले लेंगे, चलाएंगे। 5,000 चलो 5,000 बोली शुरू होता है 6,000 7,000 देखो बोली भी लग गया तुम्हारा गाड़ी का, अरे किसी को रुपया देके गाड़ी बोलिए सर, खींचेंगे। 7,000 अरे ऐसा एक, कुछ भी नहीं करेंगे, 7,000 टेंशन नहीं दो, लो। 8,000 7,000 अंकित का हुआ गाड़ी। हमरे रख लीजिएगा, हम ये काम करेंगे। कते मिलेगा, अरे सर कमाल। सब करेंगे तो काम करेंगे सब काम। चलो करा दीजिए। देखो इस ठीक है टेबल है, सर, ठीक है, इस टेबल में सारी बात लिखा हुआ है, सर थियरी से लिखवा लीजिएगा, देखते हो। इस फेयर में अपना फेयर लिखेंगे। रामबाण फेयर है ये, रामबाण पूछे वाला है। बड़ा मस्त। अब इसको ब्रह्मास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं। तुम ही लोग से बोलो, एक आदमी पढ़ेगा, यहाँ हम थक गए बोलते पढ़ो, लेंगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक आदमी को बोलेगा लिविट लिविट दो नहीं करेगा, पवन बोलेगा बगल में साउंड सुना देगा, बोलो पवन, हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, वो भी नहीं होता, तू बोलो हम पढ़े। सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जोर से बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हो गया EM वेव्स। ई एम हाँ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव्स। हाँ वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलो, वेव्स, EM वेव्स बोलेंगे बार बार, समझ जाएगा ना। हाँ, अच्छा देखो, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा, लैम्डा ई एनर्जी है, ई क्या है एनर्जी इसका मतलब जिसका लैम्डा क्या होगा कम होगा तो उसका एनर्जी एनर्जी क्या होगा अधिक होगा। देखते हो बेदरा का डेग कम आ जाएगा, लेकिन एनर्जी हमसे ज्यादा उसके पास है, वो भर दिन दौड़ते रहता है अपना लोग दौड़ो थक जाओगे, क्योंकि वेवलेंथ तक क्या है अधिक है ना, इसलिए एनर्जी क्या है, और बेदरा का वेवलेंथ क्या है, इस एनर्जी क्या है, आप बोलोगे कभी नहीं आप कहिए एनर्जी और वेवलेंथ क्या होते हैं दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली बशर्ते कि चाल क्या हो चाल कांस्टेंट, constant। और तो होबे करते हैं, तो यहाँ वही लिखल है।
जिसका होगा न्यूनतम मतलब अधिकतम तरंग दैर्ध्य है ना, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, उसका ऊर्जा क्या होंगे। अब बोलो ये हो गया ना क्लियर। हाँ सर अब तुमको पता है अधिकतम तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है तो प्रकीर्णन भी क्या होंगे, सबसे कम होंगे। ओहो आएगा समझ में, इतना हुआ क्लियर। बढ़िया टेबल। अरे हुआ नहीं क्लियर। हाँ। धीरे धीरे लो, एक बार देंगे तो अनपढ़ हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे हम लोग। एक स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी चलेंगे छत पर, अब कूदक का चढ़ेगा तो बुझते हो कौन मेरा टांग टूटेगा कि टांग गिरियो जाएगा। क्या इतना बात हुआ सब क्लियर। अब देखो यहाँ जितना बेग पढ़ा है ना, इस टेबला में सब बात लिखल है। देखो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्स, गामा, कॉस्मिक कॉस्मिको है सर, ये कहाँ से आया? होते हैं। सूर्य के प्रकाश में सब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर आप पढ़ाए साथे इस कॉपी में था, इसमें है। तो एगो पढ़ा ये IITN से पढ़े थे इसलिए इसमें है, वो नंटे वाला पढ़ा है उसमें नहीं है। और कोनो बात करें दोनों में जी, लेवल बढ़ेगा तो कंटेंट बढ़ेगा ना। एम लर्निंग है यूट्यूब पर, IITN उससे पढ़े थे। छोड़ो, कोटा में है वो, इन कोटा में, इंदौर में नहीं जानते हैं। तू पढ़ लेगा तो उस हमारे पास आएगा पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं बताएंगे। पहले भी सुना तब बताएंगे, अभी खतरा है ना। लेकिन दे देगा सर। ओकरा अलग से एगो रेड बुल के हमने नाम भी कहा अभी, ये लोग सुना नाम बोलो, क्या बोले थे नाम हम। एम लर्निंग नहीं बोले थे, तो कहाँ ध्यान तेरा ध्यान था। एम लर्निंग बोल देते हैं फिर नहीं सुनते हो, गजब वाला है। सुनना उससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाई तो फिजिक्स। सर लिख के ले लो। लड़का चल रहा फेल 1/10 शांत रहो, इंटर लेवल है, JEE लेवल है, हमने पढ़ लिया था। फिर भी सुनो, ये एक कर्म हो गया ना, हमको फालतू का बात बोलवाएगा, कंटेंट लगाएगा कैंची, क्योंकि हम थक जाएंगे इतने बोलेंगे। हमसे काम वाली बात का का सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग करो। इसीलिए मैंने कहा ये सब वेव हैं, और ये सब किसे विराजमान होते हैं, सूर्य प्रकाश में। क्या इसमें बल्ब में होंगे, नहीं होगा। किसी बल्ब में पाँचों, किसी में चारों, किसी में तीनों को मिलेगा, किसी में कोगो एक किसी होगा। ललका बल्ब लो, ललकी रोशनी देगा खाली, और उसमें खाली ललके बॉडी दिखाई देगा तुमको, दूसरा कलर नहीं देगा दिखाई। सूर्य के प्रकाश में ही सब वेव होते हैं। बाकी ये जो व्हाइट बल्ब जो घर में होते हैं, इसमें सब चीज़ नहीं होती, सिर्फ विजिबल लाइट्स होते हैं। इतना समझ में आया बात, ये बात हुआ क्लियर। अच्छा आगे पढ़ते हैं हम लोग हैं। मैंने बताया था कि किसका वेवलेंथ क्या होती है, वो लिखे हुए हैं, याद करना। किसका वेवलेंथ कम ज़्यादा है, तुम्हारे एग्जाम वही पूछेगा, किसका वेवलेंथ कम है, किसका वेवलेंथ किसका एनर्जी ज़्यादा, किसका एनर्जी कम, किसका फ्रीक्वेंसी कम, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, किसका प्रकीर्णन ज़्यादा, फिर किसका प्रकीर्णन कम। जिसका वेवलेंथ अधिक, लैम्डा अधिक, फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, एनर्जी भी क्या होंगे, ज़्यादा। एनर्जी क्या होंगे, ज़्यादा। प्रकीर्णन क्या होंगे, कम होंगे। एनर्जी ज़्यादा, प्रकीर्णन कम। देखो पहले लैम्डा देखो, लैम्डा की हम से हो सकते हैं। लैम्डा अधिक है मतलब वेवलेंथ अधिक है। अच्छा वेवलेंथ अधिक है, प्रकीर्णन ज़्यादा नहीं होगा, प्रकीर्णन ज़्यादा और मार्ग से डेविएट भी ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे फ्रिज से लेकर था ना, कितने कलर थे फ्रिज में, सबसे ऊपर कौन था, लाल का वेवलेंथ क्या था सबसे, उसका वेवलेंथ अधिक हुआ, तो उसका वेवलेंथ एनर्जी उसके पास क्या है सबसे, एनर्जी उसके पास क्या है सबसे। अच्छा लैम्डा अधिक है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम। हम लोग का फ्रीक्वेंसी कम है, लंबा लंबा डेग मारते हो। अच्छा तुम सोचो कितना इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गजब हाल है। इसको कुछ बुझा ही नहीं रहा कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट है ना, मुड़ी रगड़ जाओगे नहीं समझा पाएगा जल्दी कोई, नहीं है जी, पता नहीं चलेगा क्या कर रहा है, कितना क्वेश्चन लपटा के घुमा देगा किधरों से, पता नहीं लगेगा। साथ में अभी टन दे रहा है, तीनों इशारा से अब डिस्टर्ब हो जाते बीच में। कल से एक ही जगह बैठा देंगे, बगना हला करना। हम 3-4 रोज से लोग हम अलग बैठाते ताकि लोग डिस्कस न करें, इशारा इसलिए तो एक बार बोल के निकल जाते हैं, समझ ही नहीं रहा है कितना इम्पोर्टेंट बात है। अरे नहीं कराएंगे ना याद, ट्रिप तो मुड़ी रगड़ जाओगे, याद नहीं होगा कभी तुमको, इसीलिए याद करा रहे, याद कर लो लॉजिक से, समझ में आ गया ना, गजब हाल है। मैंने कहा प्रिज्म जब लाइट पास कराए थे प्रिज्म से, सबसे ऊपर रेड कलर था और उसका वेवलेंथ क्या था सबसे। अच्छा लंबा लंबा डेग मारेगा, हम लोग लंबा लंबा डेग, हम लोग का फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, इन्वर्स दूसरे है। देखो यहाँ मैंने लिखा है जो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/f और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
ये हो गया एगो बात, ये यहाँ से रखो याद। और 1/λ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी, इस मैथमेटिकल लिखते हैं अब हम। देखो तुमको दिमाग हम देते हैं थोड़ा सा अधिक। इसको फ्रीक्वेंसी वाला कह दिए, ये वाला कह दिए। वेवलेंथ अधिक होगा तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा ना। अधिक होगा तो कम होगा। वेवलेंथ यदि अधिक होगा, बताते हैं रुको, हम इस प्रकार से काम करते हैं, याद करने में तकलीफ नहीं हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। वेवलेंथ अधिक होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। यानी कि वेवलेंथ अधिक तो प्रकीर्णन कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने सूत्र बना दिया अपने मन से। इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो। हटा दें, चेंज कर नहीं ऐसे रखो ना। अब इसी को हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन निकालते हैं इससे कैसे। इसमें ढेर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन नहीं बन सकता है, संभव है, बहुत क्वेश्चन में छुपा हुआ है। इसको समझ लेंगे ना, ये अपने क्लियर हो जाएगा सब। अच्छा बोलो, इसमें बात, इसमें सबसे अधिक वेवलेंथ किसका? रेड का। रेड का। वेवलेंथ अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होंगे? कम। बात भी सही है। अच्छा हम लोग का, तुम खुद सोचो, हम लोग कैसा कलर है? रेड कलर है। हम लोग कैसा कलर है? अब बच्चा कैसा कलर है? वो Violet। बैगनी है। हम लोग रेड कलर है ना, तो हम लोग का लंबा लंबा डिग मारेंगे। क्या करेंगे? थक जाओगे जल्दी? हो नहीं है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा हम लोग के पास नहीं है। तो अब बच्चा का वेवलेंथ क्या है? कम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होंगे? वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी क्या होंगे? अधिक। तो फ्रीक्वेंसी अधिक तो एनर्जी भी अधिक, या उल्टा चलेगा? तो वेवलेंथ और एनर्जी, इसके बीच में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी अधिक कब होंगे, बताओ। उल्टा चलो, फ्रीक्वेंसी अधिक कब होंगे? जब वेवलेंथ अधिक होगा। हाँ, जब वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। अच्छा वेवलेंथ यहाँ अधिक होगा तो ये क्या होगा? कम होगा, एनर्जी कम तो होगा। इसमें कैसा रिलेशन है? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यानी कि जिसका एनर्जी अधिक उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? अधिक। देखो न्यूनतम एनर्जी न्यूनतम ऊर्जा, अधिकतम एनर्जी अधिकतम एनर्जी अधिकतम फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गया ना? जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक उसका एनर्जी भी क्या होंगे? अधिक। और जिसका लैम्डा अधिक उसका फ्रीक्वेंसी कम। कम। अब चलो फिर से याद कराते हैं भरबली। लैम्डा अधिक, पहले किसका उसका मत छोड़ो। लैम्डा अधिक तो फ्रीक्वेंसी बोलो कम। फ्रीक्वेंसी कम तो ऊर्जा भी कम। कम। और चूँकि लैम्डा अधिक तो प्रकीर्णन क्या होगा? कम। कम होगा। लैम्डा अधिक प्रकीर्णन तो वो भी तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लैम्डा अधिक तो प्रकीर्णन क्या होगा? कम हुआ तो इन्वर्सली होगा ना। यहाँ इसका लिखे नहीं, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का। लैम्डा अधिक हुआ तो प्रकीर्णन क्या हो गया? कम। तो ये भी प्रोपोर्शनल हो गया प्रकीर्णन के। इसको लिख लेना, ये काम वाली वही बात तो है। देख तीसरे वाले पेन चेंज कर। क्या है? एनर्जी। हाँ, और उसके बाद क्या है? प्रोपोर्शनल प्रकीर्णन। ये है नहीं, हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, याद करने में याद आसानी करने में हो। आसान होगा। लैम्डा चलो बढ़ाएंगे। एगो नया पेज लाओ तो, नया पेज लगाओ। तुम लोग को तो बीमारी एगो यही अधिक है, हाँ लगा हुआ। कहेगा पेजे लगा ले। देखो लगा ये सब एक एगो लाइन से सब चार्टे हटा देंगे। अभी ये प्रयास करते हैं, बन जाए तो बन जाए, नहीं तो कोई बातें नहीं है, बन तो जाएगा ही। इसमें लिखे हुए हैं ना, इसी से बनाने का प्रयास करते हैं। लैम्डा क्या है जी? लैम्डा। यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल। अच्छा देखो, यानी कि लैम्डा के पहले चलो हम बढ़ाते हैं, देखते हैं लैम्डा बढ़ने पर कौन कौन घटता है। घटता है। ऐसे देखना है ना। हाँ, लैम्डा बढ़ाएंगे तो कौन कौन चीज़ घटता है। अच्छा लैम्डा बढ़ाएंगे तो इससे सीखो और सब में रूल अप्लाई करो, वही होंगे लागू।
वीवगाइड से सीखो, वीवगाइड से क्या बना लो रूल, और सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में लगा दो। अच्छा लैम्डा बढ़ा, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे क्या है, तो प्रकीर्णन सबसे क्या है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगा तो प्रकीर्णन क्या होंगे, यानी कि अच्छा बताओ दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, 1/, क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल ई प्रोपोर्शनल प्रकीर्णन। प्रकीर्णन हुआ ना, ऐसा हुआ ना, हाँ, यानी कि वेवलेंथ क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे। वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो प्रकीर्णन क्या होंगे, कम होंगे। वेवलेंथ बढ़ने पर प्रकीर्णन क्या होंगे, कम। जब प्रिज्म से गुजारते हैं रेड कलर, उसमें उसका वेवलेंथ सबसे अधिक है, प्रकीर्णन कम हुआ, यानी कि मार्ग में उसका रुकावट कम हुआ, इसीलिए हमको हमारे पास तक रेड कलर पहुंच जाते हैं ना। अच्छा तो यानी कि अब चलो वेवलेंथ क्या करते हैं, अब घटा देते हैं, वेवलेंथ घटेगा तो प्रकीर्णन क्या होंगे, बढ़ेगा। समझ में आ गया ना, यानी कि ये तीर है इससे संबंध स्थापित, ई तीर है इससे संबंध स्थापित। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ये समझ में आ गया, तो पहले से भी था अच्छा सा। चलो अब पढ़े हैं हम लोग क्या, यानी कि ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, ई घटेगा तो ई बढ़ेगा। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है संबंध, ऐसा लिखा हुआ है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, क्या है जी, एफ है, ऐसा है ना। तो यहाँ अब चलो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, एक्चुअली देखो यहाँ पर गुना होगा नहीं, ये कोई सूत्र वूत्र नहीं है, हम एक में सबको मिला देते हैं, फेंट देते हैं, उसका किसी को मत करना कि फार्मूला है गलत याद करने के लिए, समझ में आ गया ना। यहाँ लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये बहुत गलत बात है, लेकिन ऐसा हम लोग याद करने के लिए सब चीज़ चलता है, जो चीज़ होगा सब, समझ में आ गया ना। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स का। तो वेवलेंथ बढ़ाएंगे, वेवलेंथ क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होंगे, देखो वेवलेंथ सबसे क्या है, अधिकतम, तो फ्रीक्वेंसी सबसे क्या है, इस टेबल से मैच कर रहा है ना, ये हो गया क्लियर। अब कौन बचल है, ऊर्जा। तो देखो अधिकतम तरंगदैर्घ्य का ऊर्जा क्या है, न्यूनतम है, अधिकतम तरंगदैर्घ्य का ऊर्जा क्या है, गुना कर दो एनर्जी से, इसे गुना कर दो एनर्जी से, यानी कि जिसका वेवलेंथ अधिक उसका एनर्जी कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका एनर्जी, समझ में आ गया ना। और कुछ है बचल, क्या है, प्रकीर्णन एफ ई तीनों तो हो गया है, तो इधर बढ़ाए हो इधर घटा है। अब न्यूनतम अपवर्तन उतना जरूरी नहीं है, अपवर्तन भी दिए देते हैं, अपवर्तन विवर्तन में डायरेक्ट है। चलो ठीक है, इससे क्या निकला, वेवलेंथ चलो बढ़ाते हैं। देखो वेवलेंथ क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वेवलेंथ बढ़ाएगा ना तो प्रकीर्णन फ्रीक्वेंसी एनर्जी अपवर्तन सब कम जाएगा सीधा। वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो प्रकीर्णन फ्रीक्वेंसी ऊर्जा अपवर्तन सब कम जाएगा, समझ में आ गया ना। अब वेवलेंथ चलो घटा देते हैं, वेवलेंथ घटाएंगे तो ये सब क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, सराह ऊपर जाएगा। अब बताओ सबसे अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होंगे, उसका प्रकीर्णन भी क्या होंगे, एनर्जी भी कम, अपवर्तन भी कम। अब नीचा सबसे गामा रेज का वेवलेंथ सबसे नीचा है, सबसे कम होगा, वेवलेंथ उसका क्या होगा, और चूंकि वेवलेंथ कम है तो उसका एनर्जी भी सबसे क्या होंगे, ये सब बात अधिक होंगे जितना लिखल है। अब बोलो सबसे अधिक एनर्जी किसका होता है, गामा का। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ हम बात बुझा। यस सर, अब आंसर खुद निकाल लोगे, इस टेबल याद करना और सब हो जाएगा एग्जाम में। हो गया, आपने जारी हो गया। जरी है ये, जरी में बड़ी मेहनत लगा अभी, शांत रहेगा तब ना जरी निकलेगा, वैसे जरी बनता है। अभी हल्ला कम किया तब निकला। हल्ला करो, घटा तुम ही लोग का हल्ला करेगा, इतना घटा होता ना। चलो इतना बात मैंने याद कराया। अब चलो यहाँ टेबल बात करते हैं। यहाँ टेबल बता रहे थे कि इसमें जो वेवलेंथ कहाँ कहाँ से हमने पूछेगा, वैसे विजिबल लाइट्स का जो वेवलेंथ है वो 3500 से 7000 एंगस्ट्रम 7500 एंगस्ट्रम होता है। अभी जो कम बेसी पढ़ा ना बात यहाँ लिखा हुआ है, लैम्डा एक्चुअली तो हम लोग कम बेसी रटेंगे, सिर्फ कितना होता है रटना कम वाला बात नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए यहाँ लिखा हुआ है सब बात, रटना उतना नहीं है। सर कहे तो 3800 देगा, हो सकते हैं उतना चलता है। देखो इसका यूज कहाँ है वो जनरली आते हैं एग्जाम में। तो रेडियो वेव का रेडियो कम्युनिकेशन में अभी तुमने खुद कहा था, रेडियो कहाँ कहाँ चलता है, छप्पर पर, भूस्कैरों में, मचनों पर, गाछों पर, यानी कि
ये रेडियो कम्युनिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और रेडियो वेव्स जो छोड़े जाते हैं ना, छोड़े जाते हैं सैटेलाइट से, उपग्रह से, और वो काफ़ी ऊंचे लगे होते हैं, काफ़ी हाइट्स पर, ताकि सब जगह पहुंच पाए। तो रेडियो कम्युनिकेशन इसका यूज़ करेंगे। और सुनामी जो होता है ना, उस कंडीशन रेडियो वेव में निकलता है, उससे अर्थक्वेक में भी निकलता है, अर्थक्वेक सिस्मिक में, समझ में आ गया ना। ये सब फेनोमिना में क्या निकलेंगे, रेडियो तरंग, ये समझ में आ गया ना। अब चलो माइक्रोवेव्स, खाना उना गरमाओगे ना, माइक्रोवेव जैसे फ्रीज करते हो ना, डॉक्टर उक्टर के पास भी माइक्रोवेव होती है। मारो सर्च गूगल पर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। सुनता नहीं है ना, कुछ कह देता है। सुन लिया करो, तुम लोग को सुनने के मैट्रिक वाला आदत नहीं है। अभी लुच पुच करता है, बोलता हो आसाने है, सब चीज़ आसानी से मिल जाता है कि आगे पढ़ेबे करेगा मास्टर, जब कैची मार मार के पढ़ाएगा ना। माइक्रोवेव मारो न जी, शॉट आ गया माइक्रोवेव ओवन मारो। माइक्रोवेव। अरे खाना उन्हें पकाते हो ना, उसी टाइप का होता है, उसमें गैस उस नहीं जलाते हैं, माइक्रोवेव थोड़ा जाता है, खाना गर्म हो जाएगा, उससे गर्म हो जाएगा ना, पिक पिक करेगा, आप निकाल लीजिए खाना को, यही है। चला आ गया यार, लीजिए। अरे देखो ना, इसमें खाओगे क्या खाओगे, इस सब से कौन बनाता है? ये जो पिज्जा बर्गर है जी, लिट्टी जो रखता है गर्म होने के लिए, वही है क्या? हाँ हमने देखे हैं सब जगह। देखो ये माइक्रोवेव है ना, इसमें गैस जलाया जाता है, लाइन पर आता है। लाइन पर रहेगा तो वही होगा। इससे क्या निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव। माइक्रोवेव और इससे माइक्रोवेव निकल के खाना को क्या कर देगी, यही बढ़िया गर्म कंपनी कर देगी। का है। हायर कर रखो, खाओगे, किसको खाना है, वाह अरे खाओगे, खाओगे, हाँ $100 निकालो, लो इसे 100 टका, अभी बोला खाएंगे। बढ़िया कंपनी का है। ग्रुप में डाल देते हैं, सब जमा करेगा। डोमिनोज से मंगाए। अरे समझ में आया, माइक्रोवेव का यूज कहाँ किया जाता है, माइक्रो, इसको इसका नाम क्या है, माइक्रोवेव। यहाँ पर बर्नर उड़ने हैं, गैस जलाएंगे, वेव छोड़ा जाता है, इससे वेव इमिट होंगे और खाना क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो और इसी का उपयोग मोबाइल कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव से ही छोड़े जाते हैं, टावर ओवर से, जो मोबाइल तुम्हारा केस करता है माइक्रोवेव में, और FM रेडियो में। चलो ठीक है। इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड रे, पता था नाम, इंफ्रारेड रेज, हार्मलेस मतलब कुछ मतलब हानिकारक नहीं होगा, होगा। इनविजिबल, देख सकते हो नहीं। नहीं देख सकते हो, इमिटेड बाय ऑल लाइट सोर्स, सब लाइट सोर्स लिमिट होता है इससे। यहाँ क्या लिखल है, और सबसे होगा, और लिखा है तो क्या होगा, सबसे सूर्य से तो होबे करेगा, उसमें तो सब विराजमान है। विवगोयर, दे लेट अस सी, हम लोग इस क्या कर सकते हैं, लेट अस सी, देख सकते हैं। और दे आर ओनली विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, केवल यही ठू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप पूछेगा कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई देता है, विवगोयर ऑप्शन में रहेगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गामा रेज, विजिबल रेज, क्या टिक लगाओगे, विजिबल रे। वही है विजिबल रेज, विवगोयर। ऐसे विवगोयर नहीं कहेगा, विजिबल रेज चीज कहेंगे। ये कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख सकते हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, तो विजिबल ठीक मारेंगे। सिर्फ विजिबल दिखता है इसलिए विजिबल नाम पड़ा है, बाकी नहीं दिखता इसलिए बाकी अलग नाम है। अब चलो यूवी रेज, यूवी रेज हार्मफुल है, ये क्या होते हैं, हार्मफुल। केमिस्ट्री डिटेल में चर्चा करेंगे 11th में, कहाँ करेंगे, यहाँ पर नहीं है व्यवस्था। कोनो बात, नहीं कोई बात कोई दिक्कत, ये नहीं, यहाँ यॉर्कर मार के निकल जाएंगे। समझ जाएगा ना, सिलेबस से बाहर है। क्या पाबंद है बताए ना, 1 घंटा पढ़ाए थे लोग को। यूवी रेज सन और एब्जॉर्ब बाय ओथरी लेयर, सूर्य भगवान से निकलेगा, ओथरी लेयर क्या करते हैं, सोख लेगा, ऊपर में ओथरी लेयर है। इसके पास क्या पैसा खा, आज कहेगा नहीं सोखेगा तब कैंसर होगा, स्किन कैंसर, स्किन रोग संबंधी बीमारी अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो देखबो नहीं किए हो, इतने भी जानना है। बाकी गप होता है इंटरवल बैच में। सन एब्जॉर्ब बाय ओथरी लेयर, अब इतने में पूछेगा तो बताएंगे ना, क्या सर? है ओजोन लेयर है, ओजोन कहाँ पढ़ना है नहीं बताए हैं। हाँ बताएं। अपना केमिस्ट्री लेवल सन एब्जॉर्ब बाय ओथरी लेयर एंड स्टार्स, तारे से भी निकलेंगे, सन से भी निकलेंगे। S2 लैम्प, अदर लैम्प, हाइड्रोजन लैम्प से भी निकलते हैं ये, अल्ट्रावायलेट रेज। अभी इतना जानो, सूर्य से निकलने वाली, सुना होगा मैट्रिक में मास्टर साहब कभी कभी बताते भी, मैंने भी बताया होगा शायद, सूर्य से निकलने वाली यूवी रेज को ओथरी लेयर क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, इतने ही काफ़ी है। इसी धरती तक वो पहुँच नहीं पाता, पहुँच जाएगा तब कैसा होगा, त्वचा त्वचा कैंसर। चार में और डिफरेंट बीमारी होगा।
है ना, फैशन है ये, क्या करना, फैशन बीमारी है। का फैशन चलेगा। हाँ, करना चाहिए उसका बाद एक्सरे ट्यूब से निकलेंगे, एक्सरे ट्यूब से सन से निकलेंगे, दे किल्स WBC, ट्यूब और ये क्या करेगा, WBC किल कर देगा, मार देगा, मार और देगा। हाँ एक्सरे जो खूब करवाते हो हम्म, तुम्हारा WBC इफेक्ट कर सकता है एक्सरे, जैसे मत करवाना, दिल में छेद भी हो सकता है एक्सरे के कारण। अक्सर वही सर हड्डी उड्डी जांच कर। हाँ सब ट्यूब मतलब क्या हैं पाइप मार कर। लैब में वो ट्यूब होता है, एक्सरे ट्यूब, उससे एक्सरे निकलता है। जैसे तुम्हारा एक्सरे करवाते हो वही ट्यूब से एक्सरे शरीर से पास करवाता है, हड्डी के छोड़ के बाकी सबको पास कर जाएगा वो। सोच सकते हो क्या विजिबल रे करता है, नहीं, सोच सकते हो करता वो तो फाड़ के निकल जाएगा। विजिबल रे करता तो आर पार देखते रे तुम्हारा किडनी वहाँ पर है, वो फेफड़ा है, कोरोना चला गया उसमें। ये ट्यूब सर नहीं सर। हाँ कितना हुआ क्लियर सबको, फिर सांस मार। अरे रामलाल बोलो क्लियर हुआ। हाँ सर, एक्सरे का ही वैसा। और गामा रेज बहुत हार्मफुल है, देखो एक्सरे भी मोर हार्मफुल है, लेकिन इस एक्सरे क्या है मोर अधिक हार्मफुल है, यूवी भी हार्मफुल है, यूवी हार्मफुल है, एक्सरे मोर हार्मफुल है, ई वेरी हार्मफुल है। फिर एम अधिक। सबसे अधिक कौन हार्मफुल है, गामा रेज हो जाएगा। बम उम फोड़ता है ना, अभी तो फरे हो रे, सुनो एक चीज, यूरेनियम ये सब जो है ना आवर्त सारणी में जो लेंथेनॉइड्स एक्सेनॉइड सीरीज का तत्व है उस सब का यूज बम उम बनाने में किया जाता है, और उससे रेडियो मतलब एक्टिव रे निकलता, उसे रेडियो पदार्थ कहा जाता है, और उससे अलग अलग खतरनाक रे निकलता है। और रेडियो एक्टिव सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे पहले हेनरी बेकुरल और पियरे बोले थे, मैडम क्यूरी और पियरे नाम बोले केमिस्ट्री, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी है, दोनों हस्बैंड वाइफ, उसने खोज किया था इसका, समझ में आ गया ना। पियरे क्यूरी शॉर्टकट में कहते हैं, पियरे क्यूरी शॉर्टकट में कहते हैं, मैडम क्यूरी और पियरे हस्बैंड दोनों वाइफ है, उसने खोज किया था। उससे डिफरेंट निकलते हैं इस प्रकार के अल्फा बीटा गामा रे निकलेंगे। तो बम उम बनाने में वही क्या जाता है, शरीर के बगल से भी जाएगा ना तो भस्म हो जाओगे, गामा रे चला गया तो कहीं मिस्टेक से भी। और बम में यही सब निकलता है, तो आदमी क्या होते हैं, कौन ई वाला बम बस। वो हाइड्रोजन बम बड़का सब बम में टिकट सब फ्री में बम। कटेगा, ऑनलाइन भस्म हो जाएगा रे सर। ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन कटवाना है, लेन में खड़ा होना पड़ेगा, भस्म लेन में खड़ा होना पड़ता है। नहीं ऑनलाइन में क्या होता है, जहाँ वहीं से करता है टिकट, उसमें भी जहाँ रहेगा वहीं टिकट तुम्हारा कर जाएगा, वहीं से ऑनलाइन लाइव टिकट। चलो गामा रे जनी देखोगे आ रहा है गामा रे, दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या दिखाई देगा कि अगर नहीं देख लेंगे भाग जाएंगे, तो अब ये खाली ये दिखाई देगा, बाकी दिखाई नहीं देता है, तो देखेगा कैसे गामा रे जा रहा है, दिखाई देता है। बात बुझा। आ गामा रे जिधर से जाएगा उधर से वो बुकनी करने चला जाएगा सबको, ज़्यादा मत देखो तो दिक्कत है। भस्मासुर है, उसका भी कका है, गामा रेज वेरी हार्मफुल है। कहेगा कैसे बुझे हार्मफुल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब बताओ गामा रेज का वेवलेंथ कम है कि ज़्यादा है, कम एनर्जी क्या होगा, अधिक बहुत ज़्यादा होगा। सोचो अब बुझा, आप बुझ गए सही एनर्जी। इसीलिए ज़्यादा हार्मफुल होंगे, जिसका एनर्जी अधिक उससे अधिक हार्मफुल हाँ फेंकबेल करे। उठा के फेंक देगा। उसके पास पावर बहुत रहेगा। अच्छा बोलो रेडियो वेव हम लोग कुछ होता है उतना अधिक, कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे क्या है, अधिक है, इसी एनर्जी उसका क्या है, इसलिए इफेक्ट नहीं उतना पड़ता है। कुछ आइडिया लगा, आइडिया ने समझ में आ रहा है। हाँ सर बहुत इसका तो बढ़िया। दिमागे नहीं काम कर रहा है। हम ऐसा लोग कर रहा है दिमाग। आज जो क्लास एक लेवल वाला व्यक्ति समझ सकता है ना, उल्टा कम कौन ज्यादा, कभी ये कम तो वो अधिक, मेन बात है मंडप सजा के नहीं आया वो बात। नाश्ता नहीं करा जाता नाश्ता नहीं किया। है, ऐसा कम नहीं करना। सर इसमें ही है नाश्ता नहीं करता तो उससे अरे जाएगा ना काम करने, करना भूख लगेगा खा कर देखेगा, यही खा लो। ये तरीका बताएगा, सर। क्या कहेगा, थोड़ा घर पर आते हैं 1 घंटा लगेगा, कहेगा अरे यहीं खा लो, कम कर लेना करना, हम भी तो यही चाहते हैं। चलो ठीक है कहते हैं, तो आप बात कैसे कर सकते हैं। ऐसे कहेगा, भूख लगेगा कहेगा हमारे यहाँ, कहना खा कर आना, घर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ जाएगा ना। अपने तब वो क्या कहेगा घर वाला, खा लो यहीं। यहीं खा लो। ऐसा तरीका सीखो, कुछ सीखना चाहिए ना, ये जो फिजिक्स कहा हम लोग को ना। चलो तो बोलो गामा रेज वेरी हार्मफुल हो गए। अब क्या ये भी याद करना पड़ेगा। अब कोई कहा बताइए अल्ट्रा एक्स गामा में कौन अधिक हार्मफुल है, गामा कैसे याद करेंगे, देखेंगे देखेंगे किसका लैम्डा अधिक है, और लैम्डा जिसका सॉरी देखेंगे इसका लैम्डा किसका कम है, और जिसका कम उसका एनर्जी क्या होंगे सीधा। वो कैसे पता चलेगा लैम्डा नीचा, वो लिखो
रेडमी MI Vivo X यू एक्स वाई लिखो और उसमें देखो जो नीचा है उसका लैम्डा सबसे क्या होगा अधिक कि कम लैम्डा उसका कम और लैम्डा कम एनर्जी क्या होगा बहुत ताकतवर पकड़ के तहस नहस कर देगा। लगभग टेबल याद हो गया होगा। एक बार मुझे जवानी डराव जाके बोलना एगो कोई कहना तुम देखो और दूसरे क्वेश्चन का नाम से पूछो। देखिए तुम लोग जो है ना डिस्कस कर सकते हैं। एगो कॉपी दे देना समझ में आ गया ना, कहना तुम पूछो और फिर कहीं पकड़ा देना कहना हम अभी की बार बोलते हैं। क्वेश्चन उठाओ जितना क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं तब याद हो जाएगा। तो गामा रेज काउजेज इमीडिएट डेथ कहा है ना, और न्यूक्लियर बम में भी क्या जाता है इसका तुरंत डेथ तत्काल मृत्यु हो जाती है इससे। ये हम लोग किधर जाएंगे यदि ये आ जाएंगे तो साक्षात यमराज का अवतार है। गामा रेज कह सकते हो क्या है ये साक्षात है यमराज का अवतार है। टिकट लेने यम पास ये सुनो गामा रेज कौन है यम पास है जिसके बगल से भी चला गया उसको चपेट में ले लेगा। टिकट बना ले नहीं कहता है अरे नहीं देखा अथी महाभारत में यम पास सट भी गया तो आदमी क्या हो जाता है मृत्यु हो जाएगा। बजरंग बली में कहता है यम पास क्या होगा सट भी गया तो आदमी क्या होगा बगल से भी चला गया तो क्या होगा वही गामा रेज है। बगलों से जाएगा सट गया तो कोई बात ही नहीं है और बगल से चला गया तो भी सट गया तो कोई बात ही सट ही गया है ना। हाँ और बगलों से गया तो इमीडिएट डेथ हो जाएगा आदमी का। न्यूक्लियर बम इसका यूज किया जाता है इसीलिए न्यूक्लियर बम में ताकि विस्फोट करेंगे उससे क्या निकलेगा और गामा रेज एकदम से यमराज का यम पास स्टार्ट यमराज से विराजमान होते हैं। समझ में आ गया ना ऑनलाइन फ्री में। इनसे ठंड का हाँ बगलों में कितना माल जाता है ठंड का दूसरी चीज़ है। उससे भी कॉस्मिक रेज कहाँ निकलते हैं इन द कोर ऑफ सन हुए टेम्परेचर 10⁸ डिग्री। सन के बारे में पढ़ाएंगे हालांकि अभी नहीं सीखा। 10⁸ डिग्री सेल्सियस तो कोर का आउटर कोर मतलब लेयर बाहरी लेयर का 6000 होता है जिसे क्या कहते हो अभी छोड़ो अभी इस समझा रहे हैं एक बारे में। तो कॉस्मिक रेज इन द कोर ऑफ सन कोर क्या होते कुछ ऐसे होते होंगे बताएंगे सन पढ़ाएंगे तब। सन से भी ग्रह से भी पूछ लेगा। कई बार पूछा मंगल मतलब पृथ्वी का क्या स्थान है सूर्य से ऐसे कुछ पूछे होंगे। आज यहीं तक कल आगे करेंगे इससे।